या जो लोग बहुत बीमार हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका हम इलाज करेंगे। कुछ उन लोगों के लिए किया जाए जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, बीटीए करना चाहते हैं, जो बेटी बहन हमारी हैं जो अनाश्रित हैं, कोई उनका सहारा नहीं है। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। सर ये बताइए कि ये जो शुरुआत आपने की है इस ट्रस्ट की, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका शुरुआत? देखिए, ये बहुत दिनों से हमारे दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कुछ उन लोगों के लिए किया जाए जो लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं। किसी भी वजह से पैसे की कमी उनके पास है या अच्छी व्यवस्था उनको नहीं मिल पा रही है। मेन वजह पैसे की रहती है, भाई आपके पास 5 लाख रुपए नहीं, आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो यहाँ से 3 साल पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि एक एक एजुकेशन हब बनाया जाए, जहाँ से वो बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, बीटीए करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना रुपया नहीं है कि वो कर सकें। इसी चीज़ को, उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने एकरा ट्रस्ट फाउंडेशन बनाया है, द एजुकेशन हब। ये एक एजुकेशन हब रहेगा जिसमें लोग हर तरह की अपनी जो भी वो चाहते हैं पढ़ाई यहाँ से मेरे यहाँ पूरी कर सकते हैं। ये बताइए कि ठीक है, ट्रस्ट तो बहुत कुछ है, आपको प्रेरणा कहाँ मिली कि इतना हाँ, बेहतर नई काम करने के लिए? ये देखिए, हमने हमारे एक जानने वाले हैं, अभी मेरी उनसे बात भी हुई थी, वली रहमानी साहब। उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया, तो उन्हीं को देख के हमको ये लगा कि ये काम जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने यहाँ करें, अपने गांव के बच्चों के लिए जो लोग नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए इस तरह काम किया जाए। तो आज से 3 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत किया था। वो जाके अब मेरी ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गई है, एनजीओ भी रजिस्टर्ड हो गई है। बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम शुरू कर देंगे। जमीन भी मैंने देख लिया है, एक बड़ी ज़मीन चाहिए, ज़मीन में मैंने देख लिया, बहुत जल्दी उसको परचेज़ कर लिया जाएगा, उस पे काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी विद इन 3 मंथ्स, 3 ईयर, 3 साल में हम इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इस काम को स्टार्ट कर देंगे। कहते हैं किसी काम को करने के लिए किसी न किसी की रजा होती है, किसी न किसी की आज्ञा होती है, तब वो काम किया जाता है। आपको लगता है कि आज के समय में शिक्षा का अभाव है? जी, आज के समय में शिक्षा का बहुत अभाव है। लोग पढ़ना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, पैसा नहीं है, परेशान है, या उनको मोटिवेट लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास और हिकमत यही रहेगी कि उनको पढ़ाया जाए, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको बताया जाए कि इस टाइम पढ़ाई ज़रूरी है। और फिर हमारे माशरे की शुरुआत ही हुई इक़रा से। इक़रा हमारे यहाँ कुरान का पहला वर्ड है कि पढ़ो। इसी बात को लेके अल्लाह के रज़ा के लिए ये काम हो रहा है, किसी के बेहतरी के लिए? किसी की बेहतरी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। आपको लगता है कि ऐसे बच्चे शिक्षा के अभाव में जो सिर्फ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या जिनकी एजुकेशन रह गई है, उनकी तालीम कहीं न कहीं अधूरी रह गई है, तो आप ऐसे बच्चों को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनको हम पढ़ाएंगे भी। अगर वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाएंगे। अगर उनके पास खाने को नहीं है तो उनको खाना भी देंगे। अगर उनके पास रहने को घर नहीं है तो उनको हॉस्टल भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हमारी फाउंडेशन का पहला मोटिव ये रहेगा कि अगर हम 50 100 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, 75 से अगर हम फीस ले रहे हैं तो 25 को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इनका खाना, रहना, दवा, इलाज सब फ्री करेंगे। इसके साथ साथ मेरी और भी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये कि जो बेटी बहन हमारी हैं जो अनाश्रित हैं, कोई उनका सहारा नहीं है, बेसहारा है। हाँ, बेसहारा हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, सिलाई की, कढ़ाई की, तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग देकर उनको हम मशीन देंगे, सिलाई मशीन देंगे, उस पर वो अपना गुजर बसर कर सकें। या जो लोग बहुत बीमार हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका हम इलाज करेंगे। इसी तरह की सारी चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट में हैं। मतलब कि आपके यहाँ ये व्यवस्था रहेगी, पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की एक व्यवस्था रहेगी। हाँ, रोजगार की अपने व्यवस्था, पैरों पर खड़े बिल्कुल हो बिल्कुल सकें। बिल्कुल। इस ट्रस्ट का जो मेन उद्देश्य हाँ रहेगा कि हाँ आगे जी, चल करके आप स्वरोजगार रहे, स्वावलंबी रहे। स्वावलंबी रहें, बिल्कुल। जो लड़के हमारे पढ़ के इंटर पास करके टहल रहे हैं, उनको कुछ मोटिवेट करने वाले, उनको हम बताएं भैया हमारे यहाँ तुम पढ़ो, यहाँ से पढ़ के अच्छे वकील बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, जाके कौम की खिदमत करो, देश की सेवा करो। मेन मोटिव देश की सेवा करना है कि हमारे पास आज की डेट में ज़्यादा लोग नहीं है पढ़े लिखे, हमारे माशरे में भी लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो इनको प्रोत्साहित करना मेन मोटिव हमारा है कि इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनको जागरूक किया जाए कि ये पढ़ें।
हमारे दर्शकों को आप इस संस्था के बारे में बताइए कि आखिरकार आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, क्यों आपने ये सवाल आपने बढ़िया किया। देखिए, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाए कौम के लिए, समाज के लिए, जिससे लोग जागरूक हों, पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें, अपनी सेवा कर सकें, अपने परिवार की सेवा कर सकें, अपनी कौम की सेवा कर सकें, सरकार की सेवा कर सकें, मुल्क के लिए कर सकें। क्योंकि हमारा इस्लाम मजहब ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो, उसकी सेवा करो और मन से करो, दिल से करो। यही सब सोचने के बाद मैंने एकरा फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। दुकानें बहुत से लोग खोले हैं, बहुत से लोग ट्रस्ट बने हैं, सरकार वो छापा मार देती है पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे मोटिव पैसा कमाना नहीं है। ये काम मैंने बताया ना आपसे पहले भी कि ये अल्लाह की रजा के लिए है। यहाँ पैसे की जरूरत तो है ही है, बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है। वो सारा पैसा भी आप ही लोग जैसे जागरूक लोग देंगे, उसी से हम कर पाएंगे। मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम काम खोल देंगे। तो ट्रस्ट इसीलिए बनी है कि जो लोग पैसा देंगे ट्रस्ट में देंगे, जिसकी पूरी वेबसाइट है, जब चाहे आदमी हमसे देख सकता है, हिसाब ले सकता है। और अब सब चीज लोगों को ऑनलाइन दिखाई देगी, सारे प्रोसेस मेरे चल रहे हैं, लिखा पढ़ी में सारी चीजें चल रही हैं। उद्देश्य की बात की? हाँ, उद्देश्य मेरा ये है कि लोग जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं और जो बेसहारा हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजी मिल जाए। जो लोग बेसहारा हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए एक अच्छा सेंटर मिल जाए। बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में रहती है और उसको हम नोट भी करते रहते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे दिमाग में भी है, कुछ चीजें नोटेड भी है, मैं उसको बता देता हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया इस ट्रस्ट को बनाने में। हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारी कोशिश बेकार न जाए। गरीब, बेसहारा और ऐसे बच्चे जिनके ऊपर किसी का साया नहीं है, जिनके ऊपर किसी का साया नहीं, हम उन बच्चों को इस लायक, इस काबिल बना दें कि वो अपने परिवार का, अपने परिवार का इस लायक बन जाए कि अपने परिवार का पालन पोषण बढ़िया कर सकें, अच्छी जिंदगी जी सकें और देश की खिदमत कर सकें। मेन मोटिव हमारा ये है, अपने पैर पे खड़े हो जाए, किसी की उनके पास मोहताजगी न रहे, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत से बच्चों को हम देख रहे हैं जो इंटर पास कर लिए, बीए करके बैठे हुए हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, 1000-2000 रुपए के लिए काम कर रहे हैं या फालतू बैठे हैं। तो इन सब बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे कि आप आइए हमारे पास, हम आपका भविष्य इंशाल्लाह बनाएंगे, आपको पूरा मौका देंगे। आप बढ़िया पढ़िए लिखिए और जाके अपनी कौम की खिदमत कीजिए, अपना परिवार बढ़िया चलाइए और अपने देश की सेवा कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था। रोजगार की व्यवस्था भी रहेगी, बिल्कुल। जो बच्चा एक अच्छा पढ़ अच्छा स्कॉलर बन गया हमारे यहाँ से, तो हमको टीचर की जरूरत पड़ेगी तो उसी को हम टीचर को, भाई आप मेरे यहाँ पढ़ाओ आके। और हमारा मेन जो वादा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप मेरे कॉलेज से बढ़िया वकील बनते हैं, तो आप बढ़िया डॉक्टर बनते हैं या बढ़िया टीचर बनते हैं, तो हमारे कॉलेज से बाहर जाने के बाद भी आप लोगों की खिदमत करेंगे। ये उनसे एक बाउंड भी कराएंगे, उनसे एक हम शपथ लिया करेंगे कि बाहर जाने के बाद आप लोगों की खिदमत कीजिए। जैसे हमने आपकी खिदमत की, आप बाहर जाके पूरी कौम की खिदमत कीजिए। 2-4 बच्चों को ऐसे आप पकड़ लीजिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, हर तरह की मदद कीजिए, चाहे जैसे करना पड़े। और यही सब चीजें हैं और बहुत से पॉइंट हैं, बाकी आपको बताते रहेंगे। मेन मोटिव ये भी उसमें है कि जिन बच्चों के पास रहने का, खाने का, पढ़ने का सहारा नहीं है, उनको हम अपने पास लाएंगे, उनको रखने का इंतजाम करेंगे, उनके खाने का इंतजाम करेंगे, बढ़िया उनकी एजुकेशन हो सके उसका उनका इंतजाम करेंगे, ताकि वो अपने आप को किसी से कम न समझें, अपने आप को किसी से कम न समझें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ के लोगों की खिदमत करें, देश की खिदमत करें। यही सारी चीजें हमारे मोटिव में। नवीन भाई, ये लगता है कि आपने ये ट्रस्ट बनाया है तो बहुत सारे लोगों का योगदान होगा और ऐसे लोगों को आप ऐसा बढ़िया उत्तम कार्य करने जा रहे हैं जिसमें ऊपर के वाले की भी रजा है, तो आपको लगता है कि इस कार्य में आपको नेकी जरूर मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, ये काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है, ये काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये काम बहुत आगे बढ़ेगा और आप लोग का सहयोग रहेगा तो इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। और अभी तक हमने जिससे भी बताया सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मेरा हौसला बढ़ाया। अब हर अच्छे काम में कुछ लोग अड़चन वाले भी होते हैं कि भाई क्या कर पाओगे, कैसे हो पाएगा, क्या करोगे, बेकार है, कुछ ना हो पाएगा। तो इन फालतू लोगों की बातों में ध्यान ही नहीं देता। मैं पिछले 3 साल से इसमें लगा हूँ और ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाना इतना आसान काम नहीं है। न जाने कितनी बार वकील से मिलना, कचहरी जाना, पेपर तैयार करना, ये सब मैंने समाज सेवा का कार्य जो है हाँ आप जो करने जा रहे हैं, करने बिल्कुल। आपको बहुत बहुत थैंक यू।